नमस्कार दोस्तों। भारत की धरती पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जिसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है। एक ऐसा स्थान जहां भगवान शिव केवल पूजे नहीं जाते बल्कि स्वयं जीवित माने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की। कहा जाता है यहाँ महाकाल स्वयं समय को नियंत्रित करते हैं और जो महाकाल की शरण में आ जाए उसे मृत्यु का भय भी नहीं रहता। सदियों से यह विश्वास रहा है कि महाकाल की नगरी में प्रवेश करने वाला व्यक्ति एक अदृश्य ऊर्जा को महसूस करता है, मानो समय कुछ क्षणों के लिए धीमा पड़ गया हो। लेकिन इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन आखिर इस मंदिर को इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है, आइए समझते हैं। महाकाल शब्द 2 शब्दों से बना है। महा यानी महान और काल यानी समय और मृत्यु। मतलब जो समय और मृत्यु दोनों का स्वामी हो वही महाकाल है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैन नगरी में दूषर नाम का राक्षस आतंक जा रहा था। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हुए और राक्षस का संहार किया। इसके बाद भगवान शिव ने यही ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने का निर्णय लिया। इसलिए यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू माना जाता है, यानी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं। महाकाल मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है भस्म आरती। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को चिता की भस्म से सजाया जाता है और यह सुंदर और अद्भुत नजारा सिर्फ उज्जैन में ही देखने को मिलता है। पहले यह भस्म सीधा शमशान से लाई जाती थी और आज भी यह परंपरा पहले की तरह जारी है। महाकाल मंदिर 3 स्तरों में बना है। सबसे नीचे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, बीच में ओंकारेश्वर महादेव और ऊपर नागचंदेश्वर मंदिर। सबसे रहस्यमय बात तो यह है, नागेश्वर मंदिर साल में केवल एक बार नाग पंचमी पर खुलता है। कहा जाता है कि वहां नागों के दिव्य शक्ति निवास करती है। कहा जाता है उज्जैन में सिर्फ एक ही राजा है और वो है महाकालेश्वर, और इससे अलावा कोई भी ऊंचे पद का व्यक्ति यहाँ रात में नहीं ठहर सकता। अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उज्जैन में महाकाल के सेनापति का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। काल भैरव को महाकाल का रक्षक और सेनापति कहते हैं। यहाँ भक्त शराब का प्रसाद चढ़ाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यह प्रसाद मूर्ति द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और आज तक समझ ही नहीं आया कि यह शराब जाति कहाँ पर है। महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग की एक अलग अत्यंत विशेष बात है। यहाँ अभिषेक के बाद जो पवित्र जल निकलता है उसकी निकासी दक्षिण दिशा की ओर होती है। सनातन परंपरा में दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है। यह मृत्यु और अंत का प्रतीक है। जब महाकालेश्वर शिवलिंग से अभिषेक का जल दक्षिण दिशा में प्रवाहित होता है तो उसका अर्थ है महाकाल स्वयं मृत्यु की दिशा को पवित्र कर रहे हैं। यह संकेत देता है कि मृत्यु भी महाकाल के अधीन है और उनका आशीर्वाद मृत्यु के भय को भी समाप्त करता है। महाकाल केवल एक देवता नहीं बल्कि एक दर्शन है। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए वह जीवन को सही मायनों में जी सकता है। कहा जाता है महाकाल के दर्शन तभी होते हैं जब उनका बुलावा आता है। बहुत से भक्त बताते हैं कि अचानक यात्रा का अवसर बन जाता है और वे खुद को उज्जैन पहुंचते हुए पाते हैं। तो दोस्तों, महाकाल केवल मंदिर नहीं, वो समय है, वो सत्य है, वो मृत्यु के पार की शक्ति है। इसलिए कहा जाता है जो महाकाल के भक्त हो जाएं उसे काल भी नहीं छू सकता। अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय महाकाल। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।